आपका लिटरली सिर चकराने लगा जब आपने ये देखा कि यार मैं तो रिंकू भाई केवल यूएसडीटी को डिपॉजिट करना चाहता हूँ बिटगेट वॉलेट के एक्सटेंशन पर, लेकिन जैसे मैंने सर्च किया कि भाई मुझे यूएसडीटी को डिपॉजिट करना है, वैसे ही लिखा हुआ आ चुका है कि इथेरियम मैग्नेट, यहाँ यूएसडीटी लिखा हुआ आ चुका है, बिटकॉइन मैग्नेट, यहाँ यूएसडीटी लिखा हुआ आ चुका है, ट्रॉन मैग्नेट एंड यहाँ पर यूएसडीटी लिखा हुआ आ चुका है। एंड इसके अलावा जब रिंकू भाई मैं थोड़ा भी स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे तो लाइन लगी है, बीएनबी चेन हो गया, यहाँ पर पॉलीगन हो गया, सोलाना हो गया, इसी प्रकार से यहाँ तो बहुत सारे हैं। एंड मेरे लिए यहाँ पर बेस्ट जो नेटवर्क है या मैग्नेट है वो कौन सा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मान लीजिए आप किसी भी एक्सचेंज से भेज रहे हैं तो क्या वो वहां सपोर्ट कर रहा है या नहीं। एंड जब भी आप भेजते हैं ना तो आपकी फीस भी लगती है, एक ट्रांजेक्शन फीस। सो कौन से नेटवर्क में या कौन से मैग्नेट में आपकी कम से कम फीस लगती है। सो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आप बिटगेट वॉलेट के एक्सटेंशन में किस प्रकार से एक ही कॉइन को मल्टीपल नेटवर्क या फिर आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल ब्लॉकचेन पे किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। ऐड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये उसी नेटवर्क पर रखा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप अगर बिटगेट वॉलेट एक्सटेंशन के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और सेम अगर आप मोबाइल भी यूज कर रहे हैं तो आप बिटगेट वॉलेट का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में सीख सकते हैं। दोनों प्लेलिस्ट के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आपको सबसे पहले स्टेप फॉलो करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है, जिस भी ब्राउजर में आपने बिटगेट वॉलेट के एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर रखा है सिंपली आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ मिलेगा ऑल मैग्नेट्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल फिलहाल जितना भी बैलेंस देखने के लिए मिल रहा है। हो सकता है कि आपने किसी भी कॉइन को किसी भी नेटवर्क पर, जैसे कि मान लीजिए वो यहाँ पर इथेरियम पे हो सकता है, सोलाना पे हो सकता है, पॉलीगन, मैटिक, आर्बिट्रम, टोन, बेस या जितना भी यहाँ पर फिलहाल बिटगेट वॉलेट सपोर्ट करता है नेटवर्क को, उस नेटवर्क पर आपने किसी भी कॉइन को होल्ड कर रखा है तो सभी कॉइन्स का यहाँ पर जो बैलेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा टोटल। एंड इवन वो कॉइन्स भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं यार समझ ही नहीं आ रहा, पूरा घिचड़ पिचड़ हो गया, हटाओ यार, दूर हटो। मुझे केवल ये देखना है केवल और केवल टोन के नेटवर्क या ब्लॉकचेन पे मैं कौन कौन से कॉइन्स को होल्ड कर रखा हूँ वो सभी कॉइन्स मुझे दिखे। तो आपको केवल वही दिखेंगे अगर आप टोन ब्लॉकचेन को सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी सब एकदम गायब हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फिगर आउट करने का कि आपके पास कौन कौन से नेटवर्क पर कौन से कॉइन्स रखे हुए हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब आप क्या करना चाहते हैं कि किसी भी कॉइन को, मैंने जस्ट आपको यूएसडीटी से बताया, आप किसी भी कॉइन को किसी भी नेटवर्क पर ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है प्लस का, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा पेज आपको दिखाई देगा। अब आपको खासकर दो बातों का यहाँ ध्यान रखना है। पहली बात, क्या आपका यहाँ पर मन फिक्स है कि मुझे इस नेटवर्क पर इस कॉइन को ऐड करना है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ ऑल मैग्नेट्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपने अनुसार जो नेटवर्क है वो सेलेक्ट करना है कि रिंकू भाई मुझे कॉइन तो लेना है लेकिन मेरा मन फिक्स है, या जो भी प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ रिसीव करना चाहता हूँ वो प्लेटफॉर्म इसी नेटवर्क को सपोर्ट करता है और ऐसे मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर पहले ही फिगर आउट कर लेता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि भाई मैं ना टोन नेटवर्क को सेलेक्ट करना चाहता हूँ एंड इसी पर जो भी कॉइन है उसी को लेना चाहता हूँ। सो टोन जो नेटवर्क है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने ये कॉइन्स ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं इसीलिए। अब आप किसी भी कॉइन को ऐड करना चाहते हैं तो प्लस का बटन मिलता है यहाँ, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये जो कॉइन है ना ये ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने कोई ऐसा यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया जिसपे बहुत सारे कॉइन्स है, जैसे मैंने इथेरियम का सेलेक्ट कर लिया। सो यहाँ तो मुझे बहुत समय लग जाएगा स्क्रॉल करने में। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ सर्च करूंगा कि भाई मुझे जो कॉइन डिपॉजिट करना है ना उसका नाम ये है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि मुझे जो सोल टोकन है सिंपली वो डिपॉजिट करना है कौन से नेटवर्क पर, इथेरियम के नेटवर्क पर। तो जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पर जो सोल कॉइन है वो सर्च रिजल्ट में मुझे दिखाई देगा। अब कुछ बेसिक बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पर सर्च रिजल्ट तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन देखो स्कैमर्स बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे डुप्लीकेट आपको जो कॉइन्स है वो मिल जाते हैं सेम नाम से। तो उनका जो स्मॉल वर्ड है या कैपिटल वर्ड है वो कुछ भी लिख देते हैं या फिर जीरो लगा देते हैं एक्स्ट्रा, या मीनिंग में फेर बदल कर देते हैं। तो आपको खासकर इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपको सोल टोकन का जो लोगो है वो देखना चाहिए एंड उसके बाद में इथेरियम का लोगो होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। इसका मतलब ये है कि जो सोल टोकन है वो यहाँ पर इथेरियम के नेटवर्क पर है। जब आप वेरीफाई कर लेते हैं तो यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सोल टोकन है वो
ऐड हो जाएगा। एंड कुछ इसी प्रकार से मान लीजिए आपने ऑल मैग्नेट्स को सेलेक्ट कर लिया, यानी कि आपका मन फिक्स नहीं है, आपको एक कॉइन ऐड करना है लेकिन बहुत सारे नेटवर्क पर ऐड करना है। सो ऑल मैग्नेट्स को सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे एंड अब आपको उस कॉइन का यहाँ पर नाम सर्च करना है जिसको आप फिलहाल यहाँ ऐड करना चाहते हैं। मैंने यूएसडीटी को यहाँ पर सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद में यहाँ पर इथेरियम का मैग्नेट, इसके अलावा यहाँ पर ट्रॉन का मैग्नेट, बीएनबी का मैग्नेट, पॉलीगन मैटिक, उसके अलावा सोलाना एंड लाइन लगी हुई है, मतलब बहुत सारे आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। अब आपके लिए बेहतर कौन सा है वो कैसे डिसाइड करेंगे? सो वो डिसाइड आपको करना है जिस भी एक्सचेंज के माध्यम से आप रिसीव करना चाहते हैं, या फिर जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो कौन कौन से नेटवर्क यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, आपका पर्पज फिक्स होना चाहिए कि आप यूएसडीटी किस पर्पज के लिए ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं या कहीं पर आपको स्वैप करना है, किसी एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आपको कहीं स्टेक करना है, वो वहां पर कौन सा ब्लॉकचेन सपोर्ट करता है जिसको आप नेटवर्क भी बोल सकते हैं। सो वो जब पर्पज आपका फिक्स होता है ना, तब जाके आपको यहाँ नेटवर्क सेलेक्ट करना होता है। बट जितने भी वेल्स होते हैं, या मैं सिंपल सी बात बोलूं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई भी होल्ड करना चाहते हैं कॉइन को, मान लीजिए लेजर में, या फिर मान लीजिए आपके पास इतना फंड नहीं है तो आप मान लीजिए बिटगेट वॉलेट में स्टोर कर रहे हैं एज ए लॉन्ग टर्म के लिए कि भाई जब मार्केट डंप होगा तो मैं इसमें से यूएसडीटी निकालूंगा। सो आपको यहाँ पर इथेरियम के मैग्नेट पे ही स्टोर करनी चाहिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी गैस फीस कम लग रही है तो आपको एवे किसी भी मैग्नेट को सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने सेलेक्ट कर लिया और आप यहाँ पर स्वैप करना चाहेंगे किसी भी टोकन को दूसरी नेटवर्क से, तो आप काफी बार कर ही नहीं पाएंगे। आपको लिखा मिल जाएगा कि भाई ये लिक्विडिटी पूल अवेलेबल नहीं है। अभी लिक्विडिटी पूल क्या होता है? लिक्विडिटी क्या होती है, इसको ऐसे समझिए कि आप जिस भी कॉइन को दे रहे हैं और दूसरे जो कॉइन बाय कर रहे हैं, क्या वो कॉइन अवेलेबल है या नहीं इस पेयर में। तो ज्यादातर आपको लिक्विडिटी इशू मिलेगा नहीं, अच्छा पूल मिल जाएगा, इथेरियम में मिल जाएगा, ट्रॉन में भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको यहाँ सोलाना में भी मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ प्लस का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके ऐड कर लेना है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप ऑल मैग्नेट सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर ये पहले ही आपको बता देगा कि इथेरियम के मैग्नेट पे है, ये बिटकॉइन के मैग्नेट पे है, ये ट्रॉन के मैग्नेट पे है। बट अगर आप इंडिविजुअली करेंगे तो फिर आपको फिगर आउट करना होगा। सो यहाँ पर आपको जो बेसिकली यूएसडीटी है उसका लोगो देखने के लिए मिलेगा एंड उसके अंदर एक जो भी छोटा लोगो देखने के लिए मिलता है कॉइन का, वो उस नेटवर्क पर है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर टॉन कॉइन को ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर ऐड करना है इथेरियम। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इथेरियम सर्च किया, यहाँ पर मुझे इथेरियम का मैग्नेट दिखाई दे रहा है, ट्रॉन का दे रहा है, BP20, इसी प्रकार से और भी काफी सारे हैं। एंड कुछ इसी प्रकार से मान लीजिए कि मुझे किसी अदर कॉइन को यहाँ पर डिपॉजिट करना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे डॉग्स टोकन को डिपॉजिट करना है। जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पर मेरे सामने सर्च रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं कि मैं यहाँ पर इथेरियम के जो नेटवर्क है उस पर भी ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा आपको यहीं पर टॉन का मैग्नेट भी मिल जाएगा कि भाई आप टॉन पर भी रिसीव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ना आपको तो सिंपली जस्ट नाम सर्च करना है एंड आप उसके बाद में वेरीफाई कर लेंगे, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था थोड़ी देर पहले कि कैसे वेरीफाई करना है। एंड अगर आपका पहले से मन फिक्स है कि मुझे तो इस नेटवर्क पर लेना है, तो सबसे पहले आप उसी को सेटअप कर लीजिए एंड फिर कॉइन्स को ऐड कीजिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। बाय द वे, अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।